24 दक्षिण परगना में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। दो समुदायों के बीच में तनाव हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। झड़प के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ पूरे इलाके में BNS 163 लागू कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के महेशलता इलाके में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। मामूली विवाद को देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और स्थिति को काबू में लाने पहुंची पुलिस टीम पर भी स्थानीय उपद्रवियों ने हमला कर दिया। झड़प के बाद दक्षिण 24 परगना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां दो समुदाय के बीच में टकराव के बाद पथराव की स्थिति देखने को मिली है और मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। कई बड़े सवाल यहां पर ये तस्वीरें देखने के बाद भी जाहिर होते हैं कि क्या हिंदू सेफ है पश्चिम बंगाल में या नहीं। इस कड़ी में कई ऐसे सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े होते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ये तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, पहले टकराव और फिर पथराव, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल सुप्रिया, और जैसे कि हम जानकारी दे भी रहे हैं आपके माध्यम से दर्शकों तक कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दो समुदायों के बीच में टकराव और फिर वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, कैसे वो पथराव में तब्दील हो गया। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर पहली मर्तबा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में इस तरह की तस्वीरें जो है वो समय समय पर सामने आती रही हैं और देश ने वो तस्वीरें देखी भी हैं। इससे पहले भी अप्रैल महीने में आपको याद होगा, तो मैं पीछे लेकर जाऊंगी, 11 से 12 अप्रैल में भी जब वक्फ बोर्ड कानून को लेकर दो समुदायों के बीच में इस तरीके से तस्वीरें आई थी जब हिंसक झड़प हुई थी। इस बार जब हम बात करते हैं तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक समुदाय ने, जो कि रविंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक शिव मंदिर है, वहां पर शिव मंदिर पहुंचकर उन्होंने मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की, शिव मंदिर के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है और इसी से आक्रोशित और गुस्सा होकर दूसरे पक्ष ने वार किया और ये विवाद जो था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पथराव में तब्दील हो गया। और पथराव ही नहीं बल्कि पुलिस टीम पर इसमें हमला भी किया गया है। उपद्रवियों ने जमकर हमला किया है, वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, दुकान इसमें जलकर राख हो गई है, पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें कई लोग घायल हुए हैं, उनमें पुलिसकर्मी और एक महिला पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुई है, जो कि अपने आप में बेहद संवेदनशील और गंभीर मसला हो जाता है। 24 परगना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो विधानसभा से विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो ये कह रहे हैं कि अब जो विपक्ष के नेता है यानी कि ममता बनर्जी सरकार पर अब वो आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ममता सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन ममता सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जो तमाम दल हैं, जो नेता हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्थानीय विवाद था और स्थानीय विवाद दो लोगों के बीच में या दो समुदायों के बीच में हो सकता है, दो पक्षों के बीच में हो सकता है, लेकिन इससे इतर इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास अब बीजेपी करने लगी है और इस पर अब राजनीति और तेज हो गई है, क्योंकि राजनीतिक पलटवार और बार पलटवार जो है अब वो इसमें तेज होते नजर आ रहे हैं। सुप्रिया, अच्छा मनीषा, एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये भी हो सकती है कि जिस तरह से ये अवैध दुकान लगाने को लेकर के ये दो समुदाय के बीच में ये टकराव और पथराव हुआ है, क्या इसकी कंप्लेन पहले से क्या उन लोगों द्वारा की जा चुकी थी और एक्शन नहीं लिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह की जो तस्वीर सामने निकल करके आई है, क्या उन्होंने अपने हाथों में उसके बाद कानून लिया? आप देखिए सुप्रिया, जैसे कि आप बता रही हैं कि अवैध दुकान को लेकर ये मसला जो है वो खड़ा हुआ है या फिर विवाद खड़ा हुआ है, ऐसी अभी तक की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है कि शिव मंदिर वहां पर था और शिव मंदिर पर छेड़छाड़ की गई, उसे तोड़फोड़ करने की उसमें कोशिश की गई। इससे आक्रोशित होकर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर हमला बोला। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी और दर्शकों को ये जानकारी भी देना चाहूँगी कि अब जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि जो स्थानीय यानी कि रविंद्र नगर थाने के जो इंस्पेक्टर हैं मुकुल मियाँ, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है और बीजेपी के तमाम नेता और अन्य नेता भी ये कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उपद्रवी थे उन्हें संगठित होने दिया, उन्होंने इस पूरे मामले पर पहले से कार्रवाई नहीं की, उन पर एक्शन नहीं लेने का भी दबाव रहा और ऐसे में उन्होंने लापरवाही बरती, चूक बरती। ये एक बड़ी लापरवाही और चूक का आरोप जो है वो इंस्पेक्टर मुकुल मियाँ पर लगाया है। निश्चित तौर पर उन्हें सस्पेंड करने की जो एक मांग है अब वो बीजेपी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।